पहला प्रश्न देखेंगे जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो पहला मौलाना आज़ाद अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक थे, ये सही है। और बाकियों को देखेंगे, एनी बेसेंट यंग इंडिया, ये गलत है। यंग इंडिया की स्थापना जो महात्मा गांधी ने की थी, और अली बंधु कॉमन बिल, ये भी गलत है। कॉमन बिल की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, और महात्मा गांधी कॉमरेड की स्थापना जो है मौलाना मोहम्मद अली ने की थी। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ए नंबर है, मौलाना आज़ाद अल हिलाल। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। तो इसका जो जवाब होगा विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू, इसका जवाब है। आगे देखेंगे, स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक साहित्यकार कौन थे। तो पट्टाभी सीतारमैया इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। तो बिपिन चंद्र पाल इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ। तो इसका जो जवाब है अकबर, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। 1853 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया। तो जो सबसे अंत में आया था वो फ्रांसीसी, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो नहीं है वो सेवा सदन हो जाएगा। बाकियों को देखते हैं, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, ये सही है। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, ये भी सही है। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, ये भी सही है। तो सेवा सदन की स्थापना जो है रामाबाई रनाडे के द्वारा किया गया था। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था। 1824 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। तो ऐसा कहने वाला जो था माउंटबेटन, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो विष्णु, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया। ईशोपनिषद, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं। कुमारगुप्त प्रथम, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम, इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, अनेकात्ववाद या अक्षयवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है। तो इसका जो जवाब होगा जैन मत, इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन डी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। तक्षशिला, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मध्य काल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। तो बंगाल और दिल्ली, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को बनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, ये सही है। अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला, अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। और तीसरा, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। और चौथा, संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है। तो इसका जो सही जवाब होगा, यानी कि जो कथन गलत है, ऑप्शन डी, संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है? तो इसका जो जवाब होगा, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। अगला प्रश्न है, परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2015, इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो पहला, 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए। दूसरा, जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया। तीसरा, जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 26% की दर है। चौथा, जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है। तो इसका जो गलत जवाब होगा, ऑप्शन सी इसका गलत जवाब है। आगे देखेंगे, भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को काटती है? सतलज इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका जो जवाब है, व्यापकिनिच कर्मता, ऑप्शन ए इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है? तो नहीं जो गुजरती है, बोलिविया इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है? तो बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरेबियन सागर, ऑप्शन डी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? फैदोमीटर द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती है? सांप इसका जवाब होगा। लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को डॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो पॉलीग्राफी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन को चुनिए। तो इसका जो जवाब होगा, किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होगी? सामान्य से बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? फर्मी मीटर इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? हृदय इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका यकीन का बीमीय सूत्र ML1 T−1 के बराबर है? तो इसका जो जवाब होगा, चाल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? नासा मार्ग, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रैंकियोलोस इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निवार्त में गमन करने वाले तरंग है या हैं? तो विद्युत चुम्बकीय इसका जवाब है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? जो नहीं है, गैस,
ये मिश्रण है। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? उच्च दाब पर इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? 46% इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? लाइकेन इसका जवाब होगा। दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है? तो बाष्पीकरण के कारण शीतलता द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक के द्रवों की विभाजिता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया? जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल, और दूर पूछेगा तो उत्तल। 50वां प्रश्न देखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? MgCl2 इसका जवाब होगा।